हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बिहार स्टेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में। ठीक है, भारत के असम राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कौन सा वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है, तब इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये भारत में जो है ऐसा वन है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ओके चलिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके एक्सप्लेन किया है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, पूर्वी घाट में, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों तथा अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इतने सारे क्षेत्र में ये वन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय तक पद पर रहे हैं? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ओके, किसी पास्ट समय में रहे थे। ओके, इनकी मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति के पद के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी ये कितना साल रहा था जी? तो आप देख सकते हैं 1967 से मई 1967 से मई 1969 तक ये रहे थे। हालांकि 5 साल तक रहता है, लेकिन ये जो अच्छा ये जो थे अभी जो हमारे 15वें राष्ट्रपति है वो कौन है जी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये हमारे 15वें राष्ट्रपति है, यानी कि वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति है हमारे देश के। ठीक है, चलिए अच्छा, इनका निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंबेडकर जयंती। ओके, तो अंबेडकर जयंती भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो अंबेडकर का जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ओके, तो इसी के जन्मदिन पे मनाते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, क्योंकि इनका जन्म ही 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग जिसे बोलते हैं, ओके, इसी को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि यानी कि साउंड सबसे तेज माध्यम में संचारित किस में होती है? तो ठोस में, सॉलिड में जो है आपका साउंड यानी कि ध्वनि सबसे तेज जो है संचारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आबिनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो ये आपका फ्रांस देश का जो है प्रमुख कला केंद्र है आबिनियो। ठीक है, आबिनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है जी? तो ये आपका फ्रांस देश का प्रमुख कला केंद्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पे कैच किए हैं। कई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कि हिंदी के होंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हिंदी का भी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, 1 जूल बराबर क्या होता है जी? तो 1 जूल बराबर आपका होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो विफलता का होता है सफलता। ओके, सहजता का असहजता, सुगमता का दुर्गमता, सार्थकता का निर्थकता। ठीक है, और यहाँ पे विफलता का सफलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये होता है आपका सल्फर और नाइट्रोजन के बढ़ने से अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि आप कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी SO2 और NO2, इसकी अगर प्रतिशत बढ़ जाती है या तो ज़्यादा मात्रा हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था जी? तो द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं 1939 से 45 तक ये युद्ध चला था। इसका तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ओके, और ये आक्रमण किसने करवाया था जी? तो एडोल्फ हिटलर ने ये जो है आक्रमण जो है जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करवाया था। ठीक है, हिटलर ने। ठीक है, ओके, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है हिटलर ने ही करवाया था। ओके, इसी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए
अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ओके, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण था, ठीक है, जो कि 1914 से 1918 तक वो युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी रोग, ठीक है। अब विटामिन बी की कमी से आपका होता है बेरी का रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग हम जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैलीलियो नामक एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की है, ठीक है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं के देखने के लिए जो है यूज किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं, यानी झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं करूबा। क्या कहते हैं जी? करूबा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है जी? तो 15,200 है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, किलोमीटर बोलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जो है आक्रमण किया था, ओके, तो किसने आक्रमण किया था जी? तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण करवाया था, ठीक है, इसी के नेतृत्व में आक्रमण किया गया पोलैंड पर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है जी? तो विद्वान का आपका हो जाता है मूर्ख, विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाता है? मूर्ख। इसी तरह ज्ञानी का हो जाता है अज्ञानी, विज्ञ का हो जाता है अविज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कौन सा यूरोपियन व्यापारी जो है हिंद चीन पहुंचे थे? तो वो थे पुर्तगाली ही सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचने वाले यूरोपियन थे, ठीक है, यानी कि यूरोप के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य यानी कि बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं, या फिर इसी को आप कश्मीर हिमालय के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। तो पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय इसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है जी? तो ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर, ओके, न्यूटन मीटर, ओके, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, जबकि किलोवाट घंटा जो है ये किलोवाट घंटा पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक यानी एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, तो वो है टेंडन, यानी कि जिसे हम लोग कंडरा कहते हैं, ठीक है। कंडरा जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, विदेशी निवेश क्या कहलाता है जी? तो विदेशी निवेश आपका कहलाता है विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश कहलाता है विदेशी निवेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम टीका किसने विकसित किया था जी? तो एडवर्ड जेनर ने प्रथम जो टीका जो है इसने ही विकसित किया था, जो कि चेचक का टीका था, और इसका जो खोज किया था इन्होंने ये किया था 1796 को, ठीक है, ओके। चलिए ये विश्व का प्रथम जो है टीका था, ओके, जो कि चेचक के लिए खोजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा जी? इस्तीफा किसे देगा? अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर को किस नाम से जाना जाता है? तो 26 नवंबर को हम लोग भारतीय, ओके, हम लोग जानते हैं किस नाम से, पता है? हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किसके रूप में मनाते हैं जी? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सारे का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, ओके, 5 साल बाद फिर से तय किए जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया गया था? तो वो है आपका अमेरिका देश में, अमेरिका देश में सबसे पहले जो है लिखित संविधान जो है लागू किया गया था, ठीक है, ओके, जो कि 1789 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का वाटरमैन यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी के
उत्पाद के लिए, ठीक है। ओके, ज्वेलरी मतलब कि सोना चांदी, जहाँ सोनार जो होते हैं वो जो है हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी को बनाने में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू। ओके।